नमस्कार स्टूडेंट्स, आज एग्जांपल नंबर 41 करेंगे हम मैक्सिमा मिनिमा का। ठीक है, और किसका है ये? मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है एन अपाची हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय, कर्व है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। A soldier is placed at point 3,7 and wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. Find the nearest distance. ठीक है, एक हेलीकॉप्टर है, किसका? एनिमी का। किस कर्व पे वो हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 पे। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली एक कर्व बना लिया। ठीक है, मैंने ये एक कर्व बना लिया, तो मैंने ऐसा मान रखा है कि इस कर्व पे वो हेलीकॉप्टर जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, ओके। अब जो हमारा सोल्जर है वो कहाँ पे छुपा हुआ है, कहाँ पे प्लेस्ड है? बंदूक लेके हाथ में कहाँ पे प्लेस्ड है? पॉइंट 3,7 पे। तो देखो ग्राफिकली मैंने 3,7 बनाने की कोशिश करी है। 3 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में 3 चले और 7 मतलब वाई कोऑर्डिनेट में 7 चल गए। तो इधर कहीं पर हमारा क्या है? आर्मी मैन प्लेस्ड है यहाँ पे। ठीक है, और देखो जो हेलीकॉप्टर है वो इस कर्व पे घूमते हुए आ रहा है, इस कर्व पे घूमते हुए आ रहा है। और जब वो हेलीकॉप्टर क्यू पॉइंट पर पहुंचेगा तो देखो उस टाइम पर, देखो ये जो डिस्टेंस होगी ये नियरेस्ट होगी ना, और उस टाइम पर इस पर्सन को, इस हेलीकॉप्टर को शूट करने में बड़ी आसानी होगी। तो आराम से इसको वो शूट कर लेगा, इस हेलीकॉप्टर को। ठीक है, ये आर्मी मैन जो 3,7 पे प्लेस्ड है। ठीक है, इस कर्व पे हेलीकॉप्टर धीरे 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 आगे जाएगा, जैसे क्यू पे पहुंचेगा तो ये शूट कर देगा। और साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? सबसे नियरेस्ट है। ये नियरेस्ट डिस्टेंस भी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, नियरेस्ट डिस्टेंस भी आपने कैलकुलेट करनी है। और क्या इसके अलावा क्या करना है? ठीक है, नियरेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, साथ में ये जो डिस्टेंस है इसको नियरेस्ट दिखाना भी है, इसको डिस्टेंस नियरेस्ट दिखाना भी है, और ये डिस्टेंस कितनी है ये भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कर रहे हैं स्टार्ट। तो हमने क्या माना? हमने ये क्यू पॉइंट पर, क्यू जहां पे क्यू पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो आएगा, तो इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने एक्स कॉमा वाई मान रखे हैं। ठीक है, एक्स कॉमा वाई मान रखे हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि यार ये डिस्टेंस पी क्यू क्या है। डिस्टेंस पी क्यू है ना, ये जो नियरेस्ट डिस्टेंस है ये पी क्यू कितनी होगी? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, पी क्यू डिस्टेंस का फॉर्मूला याद करो क्लास 10th में। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ओके, तो डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब यार किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान लेना। मैंने देखो मैं क्या कर ले रहा हूं, मैं x1 मान ले रहा हूं 3 को, ठीक है, और y1 मैंने मान लिया 7 को। सिमिलरली x2 मैंने मान लिया x को, और y2 मैंने मान लिया y को। ठीक है, ये x1 y1 हो गए और ये x2 y2 हो गए। तो यहां पे रख लेते हैं वैल्यूज। x2 की जगह रख लो x माइनस x1 की जगह 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह y माइनस y1 की जगह 7 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, देखो बहुत ध्यान से। पी क्यू को ऐसे रखा, अभी अंडर रूट को ओपन नहीं करना, x माइनस 3 का होल स्क्वायर भी ऐसे रखा, प्लस यार ये y जो है, क्या मैं y को स्टूडेंट्स हटा के y की जगह में क्या लिखता हूं बताना? एक्स स्क्वायर प्लस 7 लिख सकता हूं, है ना। y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 7 लिख सकता हूं, और माइनस 7 चली रहा है और होल स्क्वायर भी चली रहा है। देखो प्लस 7 और माइनस 7 कैंसिल आउट हो गए, तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्या एक्स की पावर 4 हो गया। क्लियर है? ये आ गया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये जो अंडर रूट है ये अंडर रूट को हटा रहा हूँ मैं, है ना। तो क्या करूंगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, मतलब यहां भी स्क्वायर और इस साइड का भी क्या करूंगा? स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो पी क्यू स्क्वायर का रिजल्ट क्या आया? मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ। हाँ देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 9
-2ab मतलब -6x आप देख लेना, 2ax है और b क्या है 3 है, तो 6x आ जाएगा और प्लस x की पावर 4 चली रहा है स्टूडेंट्स। क्लियर है? अब कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो नहीं रहा है, बिल्कुल इसको ऐसे ही रख दो। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, इस पी क्यू डिस्टेंस, क्योंकि पी क्यू डिस्टेंस को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, तभी तो मेरे पास क्या आएगी, तभी मैं ये डिस्टेंस को नियरेस्ट प्रूफ कर सकता हूं और वो डिस्टेंस की वैल्यू भी निकालूंगा। तो अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, किसको, पी क्यू स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ सब एक्स है। तो बताओ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया, 9 का 0 हो गया स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है, -6x का -6 हो गया क्योंकि x का 1 हो जाता है, प्लस x की पावर 4 का क्या हो गया 4x³ यार, x की पावर n का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो फॉर मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस को मिनिमम प्रूफ करना है ना, डिस्टेंस को मैंने मिनिमम प्रूफ करना है, तो क्या करूंगा, मिनिमम डिस्टेंस के लिए डी पी क्यू स्क्वायर अपॉन डी एक्स को क्या होना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो निकालते हैं फिर, देखो इसको 0 कर दिया तो यहाँ पे 0 आ गया, तो 0 इक्वल्स टू 2x -6 प्लस 4x³ क्लियर है? थोड़ा सही से लिख लेते हैं, मेरे पास आया 4x³ प्लस 2x -6 इज इक्वल टू 0, है ना, अरेंजमेंट कर ली। और देखो 2 कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लो, क्या आया 2x³ प्लस x -3 इक्वल्स टू 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? और 2 तो 0 हो नहीं सकता है, 2 तो 0 हो नहीं सकता है, तो ये टर्म 0 हो गई, तो मतलब या तो ऐसा समझ लो 2 0 के नीचे आके 0 हो गया, ऐसा समझ लो, जो जैसा आप समझते हो। तो क्या आया x³ प्लस x -3 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आया। अब यहां से किसी तरीके से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। तो कैसे निकालेंगे, देखो क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो आपको पता है हिट एंड ट्रायल मेथड से कुछ ऐसा x की कुछ अपने मन से हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, अपने मन से कुछ x की वैल्यू यहाँ पे फिट करो जिससे कि आंसर 0 आ जाए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूँ, आंसर 0 आना चाहिए, 1 रख के, तो यहाँ पे 2 आ रहा और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 + 1 3 और ये पूरा 3 हो गया, 3 - 3 क्या 0, तो हम लिखेंगे ना x इक्वल्स टू 2, सॉरी x इक्वल्स टू 1 is getting this equation equals to 0, है ना, 1 रख के पूरे का पूरा जो ये इक्वेशन है ये क्या आ रहा है 0 के बराबर आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल्स टू 1 रख के ये इक्वेशन 0 हो जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं क्या आया x -1, तो हम बोलेंगे कि x -1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, इसका फैक्टर हो गया स्टूडेंट्स, कौन, x -1 इसका फैक्टर हो गया। और अगर फैक्टर हो गया है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ये इसका फैक्टर है तो इस इक्वेशन को इसी फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, है ना, तभी तो हम कह सकते हैं इसका फैक्टर है। तो अब क्या करेंगे हम, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो इस इक्वेशन को इसी फैक्टर से डिवाइड करता है और रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, तो 0 आ रहा है तो उसका मतलब वाकई में x -1 क्या है, फैक्टर है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट, देखो थोड़ा बहुत आपको पता होगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैं यहाँ पे रफ समझा देता हूँ आपको, x -1 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाए, x -1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाए, तो अगर मैं 2x² मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो 2x³ बनेगा, 2x³ माइनस 2x², ठीक है। तो 2x² से मल्टीप्लाई करा और क्या बना मेरे पास आया 2x³ और देखो -2x² स्टूडेंट्स मैंने अलग कर दिया, क्योंकि देखो 2x² वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे, है ना, अगर यहाँ पे होता तो इसी के नीचे लिखता, मैं है ही नहीं तो मैंने अलग कर दिया, तो यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे प्लस साइन, ये 0 हो गया। तो अब देखो पहले इसको लिख लेते हैं क्योंकि 2x² बड़ी टर्म है, 2x² को लिखा और क्या कैरी आया, +x कैरी आया और क्या कैरी आया, -3 कैरी आ गया, ठीक है, 10 के साथ था ना ये। अच्छा अब फिर से देखो, अब x -1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² बन जाए, तो 2x मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का, है ना, प्लस का 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 2x × x 2x²,
और कितना माइनस का 2x। फिर से देखो माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, प्लस एक्स प्लस 2x प्लस का 3x और -3 कैरी आ गया। अब खुद लास्ट बताना x माइनस 1 में क्या मल्टीप्लाई करके 3x बन जाए, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 3x आ गया और -3 आ गया, -3 आ गया तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, देखो दोनों कैंसिल आउट हो गए, रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब जो हमने फैक्टर माना था ना, ये बिल्कुल फैक्टर सही था। ठीक है, अब ये जो मेरे पास रिजल्ट बचा, एक ये रिजल्ट क्वेश्चन जो है ना, ये रिजल्ट भी आया। तो अब यहाँ पे देखो, तो एक मेरे पास फैक्टर क्या है, इसी का एक फैक्टर कौन है, x माइनस 1 है। बहुत ध्यान से देखो, इसी का एक फैक्टर x माइनस 1 है, इसी का एक फैक्टर ये निकल गया, जो क्वेश्चन आया ना, ये भी एक फैक्टर है। कौन, 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू क्या, 0, है ना। इसी के दो फैक्टर आ गए और इक्वल्स टू क्या चल रहा है, 0, इक्वल्स टू 0 कर दिया। तो यहाँ से एक तो x की वैल्यू 1 आ गई साफ साफ, एक तो x की वैल्यू 1 आ गई जब इसको 0 के इक्वल रखा। अब देखते हैं इसको 0 के इक्वल रखेंगे जब, तो पहले 2x को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक तो x की वैल्यू 0 आ गई और एक x की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, x की वैल्यू के 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, x इक्वल्स टू 1 भी आ रहा है, x इक्वल्स टू 0 भी आ रहा है और x इक्वल्स टू -1 भी आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सही होगा इसमें, क्या पता सारे भी सही हों या कौन सही होगा, देखते हैं। सबसे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये x इक्वल्स टू 1 अगर सही है तो इसको मैं यहाँ रखूंगा, तो y की वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है। जब x इक्वल्स टू 1 है, x इक्वल्स टू 1 ये कर्व में रखूंगा, हाँ, ताकि y निकले मेरे पास, क्या आ जाएगा y, x की वैल्यू 1 रखूंगा, 1 प्लस 7 8। तो एक तो ये मिल गया, एक तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट ये आ गए। अच्छा, अब x की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ, x की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिल जा रही है मेरे को, 7 मिल जा रही है डायरेक्ट। ओके, लास्ट अगर इसमें x की वैल्यू -1 रखता हूँ तो भी क्या मिल जा रहा है आंसर, y की वैल्यू मिल जा रही है 8। तो 3 पोजीशन आ गई आपके पास, कितनी पोजीशन आ गई, 3 पोजीशन आ गई है, देख लो। तो x की 3 वैल्यू आ गई हैं, 3 कोऑर्डिनेट आ गए हैं, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 8 है, जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू जब -1 है, y की वैल्यू 8 है। अब देखते हैं इन तीनों पॉइंट में से कौन सा वैलिड होगा। ठीक है, उसको चेक करने के लिए देखो अब क्या करने वाले हैं, इसको रख कर रहे हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए। देखो अब मैं डिस्टेंस निकालता हूँ इन तीनों में से ना, इन तीनों में से जिस पॉइंट पे डिस्टेंस मिनिमम आएगी वही पॉइंट क्या होगा, वैलिड होगा, क्योंकि देखो डिस्टेंस मिनिमम निकालनी है। तीनों को 1 बाय 1 हम फॉर्मूला में फिट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पी क्यू निकाल रहे हैं हम, किसके लिए, सबसे पहले इसको रख रहे हैं, मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8 रख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8 रख रहे हैं। तो करते हैं स्टार्ट। देखो x2 माइनस x1 करा था, ठीक है, x2 किसको माना था, देखो x2 माना था x को, यहाँ पे रख लेते हैं, हाँ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इससे लिख दे रहा हूँ, x की वैल्यू सबसे पहले 1 रख रहा हूँ मैं और y की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, 8 यहाँ पे रख रहे हैं। चलो x2 माइनस x1 इस फॉर्मूले में देखना, इसको भी हटा देते हैं, इसका भी कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पे देखो x2 की जगह क्या 1, क्योंकि x2 की वैल्यू x थी और x के लिए 1 है, माइनस x1 क्या है 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 8 माइनस y1 क्या है 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू जिसके लिए मिनिमम आएगा वही कोऑर्डिनेट हमारे आंसर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आए, -2 का स्क्वायर और ये कितना आया 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखो क्या आया आंसर, ये 4 आ गया प्लस 1 मतलब √5। ठीक है, ये डिस्टेंस आई एक। ओके, दूसरी डिस्टेंस निकालते हैं इस बार, दूसरी डिस्टेंस इसके लिए निकाल रहे हैं, इस बार x1 0 कर लेते हैं, मतलब ये। ठीक है, x की वैल्यू 0 रख रहे हैं और y की वैल्यू क्या रख रहे हैं 7 रख रहे हैं। हाँ, तो देखते हैं क्या रहा है, x2 क्या है 0 माइनस x1 क्या है 3 का स्क्वायर, प्लस y2 7 है, माइनस y1 क्या है 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो पी क्यू यहाँ पे क्या आया, देखो 3 का स्क्वायर 9 और ये तो 0 हो गया, तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, ये √5 है, ये 3 है, √5 और 3 इन दोनों में से देख लो बड़ा कौन है, ये बड़ा है, 3 बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो इनवैलिड हो गया, ये तो फिलहाल के लिए अभी तक तो छोटा आया है।
अब लास्ट वाला केस कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ये वाले पॉइंट कौन से, 0 और 7 इनवैलिड हो गए, 0 और 7 इनवैलिड हो गए। अब बचा कौन सा, -1 और 8। तो x2 -1 हो गया और y2 क्या हो गया, 8 हो गया। तो देखो अंडर रूट x2 -1 माइनस x1, x1 क्या है, x1 है 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 है 8 माइनस y1 क्या है 7 का स्क्वायर। तो देखते हैं हाँ PQ कितना आ रहा है। ये हो गया 4 का स्क्वायर और ये हो गया 1 का स्क्वायर। देख लो माइनस माइनस प्लस ना 4 और ये 1 का स्क्वायर। तो खुद ही बताओ यार PQ की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 16 + 1 मतलब √17। देखो √17 भी बड़ा है तो ये वाला भी गलत हो गया, मतलब ये वाले भी इनवैलिड हो गया। तो रियल पॉइंट्स क्या आ गए, रियल पॉइंट्स कौन है, 1 और 7 है। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज समझ में आई। देखो कैलकुलेशन है यार इसमें, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। तो रियल पॉइंट्स जो x और y हमने निकाले वो क्या है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8 लिख दिया मैंने यहाँ पे, हाँ यहाँ पे शो कर दिया है आपको। देखो बहुत अच्छे से बता रखा है मैंने कि कौन सा इनवैलिड पॉइंट है और क्यों है ना, क्योंकि डिस्टेंस नियरेस्ट चाहिए और तीनों में से डिस्टेंस नियरेस्ट कौन सी है, कौन सी बताओ, √5 है। √17 बहुत बड़ा है, 3 भी बड़ी है, √5 सबसे छोटी है, क्योंकि √5 को अगर कैलकुलेट करोगे ना 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो जो कि सबसे छोटी है। तो √5 किस कोऑर्डिनेट के रखने के लिए आई, किस कोऑर्डिनेट रखे हमने, कौन से कोऑर्डिनेट रखे जिससे कि √5 आया, और वो कोऑर्डिनेट क्या थे, 1, 8 थे, 1 और 8। तो 1 और 8 हमारे क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए। अब हम देखो डिस्टेंस निकालते हैं, हाँ सबसे पहले निकालते हैं हम डिस्टेंस। अच्छा डिस्टेंस तो निकाल दिए यार, डिस्टेंस निकाल दी PQ डिस्टेंस कितनी आ गई, जो सबसे नियरेस्ट है वो आ गई 7 है ना, नियरेस्ट डिस्टेंस 7 आ गई। अब हमने फाइनली क्या करना है, अब हमने ये डिस्टेंस को सबसे स्मॉलेस्ट भी तो प्रूफ करना है। सबसे स्मॉलेस्ट कैसे प्रूफ करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स, PQ का या क्या दो PQ स्क्वायर का डबल डिफरेंशिएशन अगर किसी तरीके से पॉजिटिव लेके आ गए, इसका रिजल्ट पॉजिटिव लेके आ गए, तो बताओ डिस्टेंस PQ क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, शॉर्टेस्ट हो जाएगी, ठीक है, और नियरेस्ट हो जाएगी, बात एक ही है। तो कर दो 2x का डिफरेंशिएशन 2 -6 का 0 प्लस 4x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ, 4x³ का क्या 3x²। तो मेरे पास क्या आया 2 + 4 × 3 = 12, 12x²। 2 + 12 × x की वैल्यू क्या निकाली थी, x की वैल्यू देख लो 1 निकाली है, x की वैल्यू क्या निकाली है 1 निकाली है, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 रख दो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कितना आ गया ये 14 आ गया, जो कि क्या है पॉजिटिव है। तो d² PQ² dx² की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई है। तो इसका मतलब डिस्टेंस PQ क्या हो गई, मिनिमम हो गई, है ना। और मिनिमम कितनी हो गई, डिस्टेंस PQ इज मिनिमम विच इज, वो कितनी है डिस्टेंस PQ मिनिमम, विच इज √5 यूनिट्स, है ना। तो इतनी जब डिस्टेंस रहेगी, PQ की डिस्टेंस √5 रहेगी, तब ये जो मैन है हमारा, ये इस एनिमी हेलीकॉप्टर को बहुत इजीली क्या करेगा, शूट कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये मतलब है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, तो इसको नोट करो, होप कि आपको समझ में आया होगा।